ऐसा नहीं हो सकता कि कानून बन गया तो सड़क का संघर्ष खत्म हो जाएगा। यह बात भारतीय जनता पार्टी के लोग सुन लें कि सड़क अभी सूनी नहीं हुई है। उसके ऊपर क्या बोला है सरकार ने कि बिल को अगर नहीं मानेंगे तो हम जलियांवाला बाग बना देंगे। आप सोचिए कि जनरल डायर की औलादें इस देश में बची हुई। वक्फ बिल के अंदर जो गैर मुस्लिम है, दूसरे धर्म के लोग हैं, उन्हें भी एंट्री दी जा रही है, वो भी वक्फ का हिस्सा बन सकते हैं। हम तो चाहते हैं ना कि शिरडी साईं बाबा हो या वहाँ वैष्णो देवी, सब ट्रस्ट है, तो उसमें भी और धर्म के लोगों को बीजेपी ये कह रही है कि इस नए वक्फ बिल से जो महिलाएं हैं उनको भी वक्फ में मेंबरशिप मिलेगा, उनको भी सदस्य बनाया जाएगा। ऑलरेडी मेंबर थे, किसने कहा कि मेंबर नहीं थे? झूठ का प्रचार करके आप सच को खत्म नहीं कर सकते ना। पहले भी महिलाएं 2 करोड़ की नौकरी देने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी पिछले 13 साल से फेल हो रहे हैं। तो फेल को छुपाने के लिए बहुत अच्छा मुद्दा है कब्रिस्तान, शमशान, मस्जिद, मंदिर। इसके अलावा क्या है, ये बिकता है। बीजेपी कहती है कि जो ये वक्फ की संपत्ति है, इससे जो गरीब मुसलमान है उनको फायदा नहीं हो रहा है। तो तब सब चीज का सर्वे वही किए हैं क्या? हर चीज का अथॉरिटी उन्हीं को है। नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि अगर उनकी सरकार बिहार में बनाएंगे वो, तो फिर इस वक्फ बिल को कूड़ेदान में फेंकने का काम करेंगे। ये सेंटर वक्फ बिल में जो कुछ भी है उसमें से आपकी मुख्य आपत्तियां क्या है, जिसपे आपको लगता है कि नहीं ये चीज तो इस बिल में नहीं होना चाहिए था? ये प्रॉपर्टी दान तो की है। इस वक्फ बिल के खिलाफ आप आखिरी दम तक अपनी जद्दोजहद लड़ाई जारी रखने वाले हैं। कोर्ट में भी पहुंचा है, तो क्या कोर्ट से आपको क्या उम्मीद है कि आप लोगों को न्याय मिलेगा? हमेशा कोर्ट अंतिम दरबार होता है। नमस्कार, मेरा नाम सलोनी चौहान है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान के साथ, और उनसे हम बात करने वाले वक्फ के मुद्दे पे कि आखिरकार उनका वक्फ के मुद्दे पे क्या विचार है और उनके पार्टी का क्या स्टैंड है। ये आप ऐसा प्रश्न पूछ रही हैं जिस प्रश्न का पिछले 1 साल से सामाजिक पटल पे, राजनीतिक पटल पे, पब्लिक लाइफ में ओपिनियन कांग्रेस पार्टी का दिया जा चुका है। जैसे कि इस बार पार्लियामेंट में बहस हुई, पार्लियामेंट के तमाम बहसों को निकाल के देख लीजिए। उसके बाद पार्लियामेंट के बाहर बहस हुई, धरना प्रदर्शन सब। मेरा अपना 2 बार का प्रेस कॉन्फ्रेंस है। वक्फ के पहले मतलब समझिए। वक्फ तो लगता तो है कि फ़ारसी या उर्दू का शब्द है। जैसे ही फ़ारसी उर्दू का शब्द आ गया तो लगता है कि मुसलमान का शब्द है। वक्फ का मतलब होता है दान। दान की हुई प्रॉपर्टी को वक्फ बोलते हैं। और जो दान करता है उसकी कुछ इच्छाएं होती हैं। फ़र्ज़ कीजिए मेरा मन है कि मेरा जो घर है, मेरे मरने उपरांत मैं दान देना चाहता हूँ, तो कानून ये कहता है कि आप दान दे सकते हैं। और हम ये भी लिख देते हैं कि हमारे दान की हुई जो पूंजी है, इसका आप उपयोग गरीब लोगों के लिए कीजिएगा, या मैं जिस जाति से बिलोंग करता हूँ उसके उत्थान के लिए दीजिएगा। तो वक्फ के बारे में जो भ्रांतियाँ फैलाई गई हैं वो नहीं फैलानी चाहिए। ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है, उसी तरह से हिंदू मठों में लाखों एकड़ ज़मीन है, उसी तरह से क्रिश्चियंस ने भी दान दिया है, सिखों ने भी दान दिया है। तो दान की प्रॉपर्टीज़ पे क्या क्या चीज़ें चलती हैं? बहुत सारे प्रतिष्ठान चलते हैं, बहुत सारे गौशालाएँ चलती हैं, हमारे यहाँ बहुत सारे मदरसे चलते हैं, कब्रिस्तान है, मस्जिदें हैं। फिर और भी ज़मीनों से जो बहुत सारे दान की प्रॉपर्टी से बहुत सारे स्कूल चलाए जाते हैं। इसी बिहार में दान की इस प्रॉपर्टी को बिहार में नीतीश कुमार ने 5 बड़े बड़े स्कूल के लिए भी लिया है, 5-5 एकड़, जिसमें कि मुसलमान बच्चियों के लिए हॉस्टल खोलने का प्रावधान है। तो आप समझ लिए कि दान की प्रॉपर्टी को सरकार भी लेती है कि ठीक अच्छा काम होता है तो जो दानी है वो देता है। तो ये एक भारतीय जनता पार्टी को एक शगुफा निकालने का मन करता है, और ये इसलिए निकालते हैं कि बुनियादी सवाल से बहस हो नहीं। अब आप बहस वक्फ पे कर रही हैं, अभी यात्रा आ रही है, इस पे तो आपने चर्चा किया नहीं सर, अभी उस पे भी हाँ, तो वक्फ पे शुरू हो गई, इसलिए ये चर्चा चलता रहे। ये चर्चा से जो बुनियादी चर्चा, जैसे मैं अभी नौजवानों से बात कर रहा था कि अम्बेडकर हॉस्टल की क्या दिक्कत है, स्कॉलरशिप मिला है कि नहीं मिला, नौकरी कहाँ मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो बुनियादी सवालों का जवाब यह जो सरकार बिहार की है या देश के बुनियादी सवालों से नज़र फिराना चाहती है। तो बहुत अच्छा मुद्दा है उसके पास, हिंदू और मुसलमान।
सर बीजेपी कहती है कि जो ये वक्फ की संपत्ति है इससे जो गरीब मुसलमान है उनको फायदा नहीं हो रहा है, तो तब सब चीज़ का सर्वे वही किए हैं क्या? हर चीज़ का अथॉरिटी उन्हीं को है। जब पार्लियामेंट में बता दिया गया कि इस वक्त की, हम तो आपको बता रहे हैं ना कि जो जैसे बिहार वक्फ बोर्ड है उसके अंदर करप्शन हो सकता है, मैं मानता हूँ। उस करप्शन को दूर करने का उपाय भी, मान लीजिए कि आपके पास 10 रुपया है, 10 रुपया चोरी हो गया, तब यहाँ से चोरी हुआ तो इधर न रखते हैं, दूसरा जेब रखेंगे और अच्छे से रखेंगे। वो आप बता सकते हैं कि देखो ना, तुम सफ़र में चलते हो तो बैगवा तो ठीक रखना, कि बैग को किसी को दे देंगे ना तुम रखो, ऐसे तो होता नहीं है। अगर ये प्रावधान है, और ये प्रावधान किसने दिया? अंबेडकर जी ने जो हमको संविधान दिया उसके अंदर के प्रावधान है। तो हम लोग का दो मुद्दे पे, एक तो इसमें आप टच नहीं कर सकते हैं, अगर टच करना है तो यह जो दान की प्रॉपर्टी और भी जातियों के पास है, धर्मों के पास है, तो वहाँ भी इस पर बहस कीजिए ना। वहाँ भी बेईमानी होती है, कई जगह बेईमानी होती है, तो वहाँ भी आप कुछ ना कुछ इस तरह की बहस चलाइए तो कुछ नहीं है। 2 करोड़ की नौकरी देने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी पिछले 13 साल से फेल हो रहे हैं, तो फेल को छुपाने के लिए बहुत अच्छा मुद्दा है। कब्रिस्तान, शमशान, मस्जिद, मंदिर, इसके अलावा क्या है, ये बिकता है, लगता है, इसलिए है और कुछ नहीं। नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि अगर उनकी सरकार बिहार में बनाएंगे वो, तो फिर इस वक्फ बिल को कूड़ेदान में फेंकने का काम करेंगे। ये सेंटर में बना है। बहुत सारे जो पार्लियामेंट के बिल होते हैं तो सेंटर में बनती है, और राज्य जो है, राज्य की इकाई उसको इम्प्लीमेंट करने में दुविधा भी डाल सकती है और इम्प्लीमेंट नहीं करेगी, ये तो हो सकता है। लेकिन क्या है कि यह तो तब होगा ना कि जब बिल का जो आधार, और उसके ऊपर क्या बोला है सरकार ने कि बिल को अगर नहीं मानेंगे तो हम जलियांवाला बाग बना देंगे। आप सोचिए कि जनरल डायर की औलादें इस देश में बची हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा हुआ है, और बिहार की सरकार के एक मंत्री बोल रहे हैं कि मानना पड़ेगा, नहीं तो हम क्या से क्या नहीं कर देंगे, जेल में भर देंगे, देशद्रोही कह रहे हैं। तो जनरल डायर की औलादें लाखों की तादाद में छोड़ी हुई हैं, और गोडसेवादी संस्थाओं के लोग जिन्होंने गांधी जी की हत्या की, ये सब कीड़े मकोड़े की तरह घूम रहे हैं। समय आने दीजिए, जनता की पलटनियाँ चलेगी ना, तो कीड़े मकोड़े सब लोकतांत्रिक व्यवस्था से ही ख़त्म कर दिए जाएंगे। सर ये जो वक्फ बिल है इसका मामला अब कोर्ट में भी पहुंचा है, तो क्या कोर्ट से आपको क्या उम्मीद है कि आप लोगों को न्याय मिलेगा? हमेशा कोर्ट अंतिम दरबार होता है। हम कोर्ट की व्यवस्था पे यकीन करते हैं और हमें उम्मीद है कि न्याय मिलेगा, लेकिन न्याय की एक प्रक्रिया है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता है। अंग्रेज़ों के ज़माने में बहुत सारे कानून बनते थे, उनकी भी पार्लियामेंट थी, पार्लियामेंट कानून बनाते थे, लेकिन हम उस कानून के खिलाफ काम करते थे, जद्दोजहद करते थे, संघर्ष करते थे। ऐसा नहीं हो सकता कि कानून बन गया तो सड़क का संघर्ष खत्म हो जाएगा। यह बात भारतीय जनता पार्टी के लोग सुन लें कि सड़क अभी सूनी नहीं हुई है उन लोगों से जो शांति चाहते हैं और जो चाहते हैं कि आप बेईमानी का काम, इसलिए कि आपको नंबर ज़्यादा है पार्लियामेंट में कीजिएगा, वो चल नहीं सकता, हम चलने नहीं देंगे। वक्फ बिल में जो कुछ भी है उसमें से आपकी मुख्य आपत्तियां क्या है, जिस पे आपको लगता है कि नहीं ये चीज़ तो इस बिल में नहीं होना चाहिए था? ये प्रॉपर्टी दान की है, जिनको दान दिया गया है उसी समाज को उसका देखरेख का इंतजाम जैसे था वैसे होना चाहिए। बीजेपी ये कह रही है कि इस नए वक्फ बिल से जो महिलाएं हैं उनको भी वक्फ में मेंबरशिप मिलेगा, उनको भी सदस्य बनाया जाएगा। ऑलरेडी मेंबर थे, किसने कहा कि मेंबर नहीं थे? झूठ का प्रचार करके आप सच को ख़त्म नहीं कर सकते ना। पहले भी महिलाएं थी, कहाँ पहले महिलाएं थी, ट्रिब्यूनल था, इसके सरकारी लोग इसके सीईओ बनते हैं, बिहार में भी बनते हैं। बिहार में वक्फ बोर्ड के जो सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सरकारी आदमी है। आप झूठ पर विश्वास क्यों करती हैं? कभी कभी सोचा कीजिए, तस्दीक कर लिया कीजिए कि जो बीजेपी बोल रहा है वो झूठ तो नहीं बोल रहा, क्योंकि वो झूठ उनका सच साबित हो गया। अच्छा, तो नौकरी देने वाला तो झूठ था ना झूठ। तो एक बार जब आदमी झूठ बोल लेता है तो 10 बार झूठ बोलने में उसको कोई शर्म आती नहीं। इस वक्फ बिल के अंदर जो गैर मुस्लिम है, दूसरे धर्म के लोग हैं, उन्हें भी एंट्री दी जा रही है, अब वो भी वक्फ का हिस्सा बन सकते हैं।
तो चाहते हैं ना कि शिरडी साई बाबा हो या वहाँ वैष्णो देवी सब ट्रस्ट है, तो उसमें भी और धर्म के लोगों को जाना चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है? हाँ, अभी मैं देखता हूँ गया में, मतलब क्या षड्यंत्र है देश में बड़े लोगों का, जो लोग चलाते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कब्जा किए हुए बुद्ध मठों पे, उनको दिख नहीं रहा है कोर्ट को, पार्लियामेंट को। जनता का संघर्ष वहाँ भी जारी है, छोड़ना पड़ेगा। तो इस वक्फ बिल के खिलाफ आप आखिरी दम तक अपनी जद्दोजहद लड़ाई जारी रखने वाले हैं? आपको अभी हमने क्या कहा कि सड़कें सूनी नहीं रहेंगी, तय है। इस बिल पे अपनी बेबाकी से राय रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।